दोस्तों दुनिया में 98% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है अपने मुंह को साफ करना। उसके लिए हम ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश और टूथपेस्ट का। इससे क्या होता है कि हमारा मुंह साफ होता है, हम मंजन करते हैं। एक अच्छी आदत मानी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह उठो तुरंत ब्रश करो तुरंत। ये एक बहुत अच्छी आदत है, सही बात है। मुंह साफ करना सुबह के टाइम पे एक अच्छी आदत होती है, उसके पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो टूथपेस्ट ही यूज़ करते हैं, ब्रश ही यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, गांव में ऐसे लोग मिलते हैं जो दातून का यूज़ करते हैं और टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं और आप दातून यूज़ करते हैं तो दोनों में अंतर क्या हो सकता है, यानी कि टूथपेस्ट करने से क्या आपको नुकसान हो सकता है और दातून करने से क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ ना कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ पर बच्चे हैं छोटे और बड़े। तो ऐसे में मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया कि आप लोग दातून वातून करते हो कि नहीं करते हो। तो उसमें एक बच्ची बोल रही है कि अरे सर हम दातून वातून नहीं करते हैं, हम लोग मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। तो एक बच्चों के अंदर जो मनोभाव है उनका कि वो दातून के प्रति तो उनको थोड़ा सा वो गाँव वाला लगता है। तो इस वजह से वो उनको ब्रश करना, मंजन करना थोड़ा सा ज़्यादा सभ्यता वाली चीज़ लगती है, ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगती है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बचपन से बच्चों को यही सिखाया गया है और थोड़ा सा फैशनेबल बनने के चक्कर में भी ऐसा बच्चे करते हैं। दोस्तों मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि दातून और ब्रश में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों टूथ ब्रश के बारे में कि टूथ ब्रश से आपको क्या नुकसान होगा, टूथपेस्ट से नहीं, ब्रश से। तो देखो, तो ब्रश जो होता है उसमें प्लास्टिक के ब्रसल्स लगे होते हैं और प्लास्टिक के जो ब्रसल्स होते हैं जब आप हम उसे दांत पर रगड़ते हैं, रोज रगड़ते हैं, तो आपको बोला जाता है ना कि जब देखो डॉक्टर्स के यहाँ जब दांत की दवा जो लेने जाते हैं उनको ब्रश करने से रोका जाता है। उनसे बोला जाता है कि उंगली से करो, क्योंकि ब्रश के जो ब्रसल्स होते हैं वो हल्के से टाइट हो सकते हैं जो कि आपके मसूड़ों को काट देते हैं। और मसूड़ों को काटने पे वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, पायरिया रोग हो सकता है और दांत आपके टूटने लगते हैं, दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रसल्स होता है अगर आप उसे सही से साफ नहीं करते, और आई थिंक कि बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो साफ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है उसके जड़ में, उसकी ब्रसल्स के लास्ट में आ जाते हैं, जो वो आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं, खास करके मसूड़ों की बीमारियां आपको दे सकते हैं। तो इस वजह से ये नुकसानदायक होता है। इसके अलावा जो टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट देखो झाग उत्पन्न करता है और वो झाग जो है वो केमिकल्स के से ही बनता है, अपने आप नहीं बनता। उसमें सोडियम लोराइल सल्फेट, सिलिका, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरह से उत्प्रेरक का काम, एक तरह से कार्सिनोजन की तरह काम करती हैं, यानी कैंसर उत्पन्न करने वाली चीज़ों की तरह काम करती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर हो ही जाएगा लगातार अगर आप करते रहेंगे, लेकिन हाँ उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं टूथपेस्ट में जो आपको नुकसान करते हैं। इसी वजह से बच्चों को यूज़ करने से रोका जाता है टूथपेस्ट, और निगलने से भी रोका जाता है कि गलती से निगल मत लो। अगर निगलने के बाद कुछ आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ करे ही क्यों जो हमें नुकसान कर सकती है। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको दातून नहीं मिलती वहाँ पर मजबूरी है और उनको रोका भी नहीं जा सकता, भाई आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पर आपको दातून मिलती है, तो आपको दातून जरूर करनी चाहिए। अब हम दातून के लाभ बताते हैं दोस्तों। अभी एक हानि और है, अगर आप बहुत पूरे जीवन भर मान लो कि आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी पैसा लगता है। पैसा लगने का मतलब ये है कि आप लाखों रुपए खर्चा करते हो अपने जीवन भर में। एक व्यक्ति लाखों रुपए खर्चा करता है केवल पेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप दातून करोगे तो आपका एक बड़ा फायदा होगा कि आपका वो पैसा बच जाएगा जो आप पेस्ट के ऊपर खर्चा कर रहे हो, ऊपर से वो नुकसान करेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो दातून करने से क्या फायदा होगा कि दातून को जब आप सुबह सुबह आंखें बंद करके उठाएंगे तो ऐसे जब मुंह के अंदर लगा के उसको दबाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर की वजह से आपके दांतों पर जोर पड़ेगा और आपके दांत जो है वो मजबूत होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और उसमें केमिकल्स होते हैं, मतलब उस कौन से केमिकल्स, वो नेचुरल केमिकल्स होते हैं। वो जो भी आप दातून करेंगे, चाहे नीम की करें, 13 प्रकार की अलग अलग दातून होती है, आप कोई भी कर सकते हैं, जिसमें नीम की दातून सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। बाकी आम की भी कर सकते हैं आप, पाकड़ की कर सकते हैं, बबूल की कर सकते हैं, अमरूद की कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 7 दिन एक पौधे का यूज़ करें, फिर 7 दिन दूसरे पौधे का यूज़ करें। अगर आपके पास है चांसेस, नहीं है तो आप एक ही जो भी आपको मिलता है वो करें, ठीक है। अपने घर पर एक पेड़ लगा लें, नीम का पेड़,
ज़िंदगी भर दातून करेंगे, पेड़ की दातून तोड़ने से पेड़ खराब नहीं होगा, पेड़ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो दातून करने से क्या फ़ायदा कि आपको पहली बात तो खर्चा बचेगा, केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, आपको कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा, आप दातून कर सकते हैं आसानी से। और मतलब उसका जो केमिकल्स होता है, जैसे नीम की दातून है, तो वो आपके दांतों के लिए, आपके मुंह के लिए बहुत अच्छी होती है। इस वजह से दोस्तों आपको दातून करना चाहिए। देखो बहुत सारी कंपनियां स्वदेशी कह करके अपना प्रोडक्ट आपको बेचती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, एक कंपनी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो आप स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करो ना, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करो, आप डायरेक्ट दातून का यूज़ करो, ज़रूरत ही नहीं है आपको पेस्ट लेने का, ब्रश लेने का, ठीक है। तो दातून करने से ये सारा फायदा होता है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।